पढ़ लूंगा। अरे भाई कैसे पढ़ोगे तुम? यदि शिष्य आगे होता है, हे हनुमान जी तुम मेरे आगे आओगे तो मेरी किरणें संसार तक कैसे पहुंचेगी? अगर तुम चलते, हनुमान जी ने कहा सारे शिष्य आगे से पढ़ते हैं, गुरुजी मैं पीछे से पढ़ूंगा। सूर्य भगवान का विचित्र विचित्र चेला मिल गया, पीछे से पढ़े। ठीक है भैया पढ़ो। पढ़ लिख करके हनुमान जी विद्वान बने। सुनो, अब सूर्य भगवान से हनुमान जी ने कहा गुरुजी अब हम चलते हैं। गुरुजी ने कहा जाओ, गुरु दक्षिणा। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी, जाओ तुम। सूर्य भगवान जहाँ इन्होंने हमें लड्डू समझ करके खा लिया था, पत्नी क्या गुरु दक्षिणा दे। बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा नहीं, हनुमान जी ने कहा नहीं देनी पड़ेगी गुरुदेव गुरु दक्षिणा। तो सूर्य भगवान क्या मांगे? तब भगवान सूर्य ने कहा हनुमान जी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा एक अंश है, सूर्य का अंश। कौन? शुक्रीव। वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, उसके भाई ने उसको निकाल दिया है। क्यों निकाला? आगे कथा सुना रहा हूं मैं आपको। उसके भाई ने उसको निकाल दिया है, इसलिए हे हनुमान जी तुम जाओ और मेरा जो अंश है सुग्रीव, उसकी तुम रक्षा करो। ब्रह्मा जी के अंश जामवंत जी, भगवान शिव जी के अंश द्वापर युग में हनुमान जी, सूर्य भगवान के जो अंश हैं वो सुग्रीव है। इसलिए सूर्य भगवान कह रहे मेरे अंश सुग्रीव के तुम सचिव बन जाओ। सचिव मतलब रक्षक, इसलिए जाओ तुम उसके सचिव और रक्षक बन जाओ। इसलिए हनुमान जी आकर के सुग्रीव के रक्षक बनते हैं। इसलिए आज सुग्रीव कहता है कि हनुमान जी मुझे लगता है कि मेरा भाई यहाँ आता नहीं है, क्योंकि उसको श्राप लग रखा है ऋषि का, तो वो यहाँ ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए 2 राजकुमार भेज दिए। इसलिए हे हनुमान तुम जाओ और पता लगाओ कि ये 2 राजकुमार कौन आ रहे हैं। तब हनुमान जी जाते हैं। कैसे जाते हैं? विप्र रूप धर कपिता गयऊ मात ना पूछत अस भयऊ। विप्र रूप धरी, ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी राम जी के पास। एक बात और सुन लो, हनुमान जी ऐसे बंदर नहीं है जैसे ये घूम रहे हैं। देवी भागवत के 8वें स्कंद में 9 खंडों का वर्णन करते हुए जन्मेजय को वेद व्यास जी कह रहे हैं, हे जन्मेजय जो किम पुरुष वर्ष है, 9 वर्ष है ना, तो 9 वर्षों में 8वां वर्ष है किम पुरुष वर्ष, 9वां वर्ष भारत खंड वर्ष है। तो जो किम पुरुष वर्ष है, उस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान राम जी की उपासना करते हैं। किम पुरुष, अब किम पुरुष किसे कहते हैं? किम पुरुष उसे कहते हैं माताओं सज्जनों जिसका मुंह तो बानर का होता है और पूरा शरीर मनुष्य का होता है, उसको किम पुरुष कहते हैं। और पीछे एक पूंछ होती है, उसको किम पुरुष कहते हैं। तो हनुमान जी जो बंदर थे वो किम पुरुष बानर थे। देवी भागवत में ऐसा लिखा है, उनका मुंह ही बानर का था, एक पूंछ थी और बाद बाकी सब मनुष्य थे। इसलिए रामायण में भी ऐसा ही दिखाया गया। बोलो जय सिया राम। पूरे बानर नहीं थे हनुमान जी, किम पुरुष बानर उनको लिखा गया है। इसलिए हनुमान जी मनुष्य रूप भी बदलते हैं, क्योंकि ये शिव जी के अवतार हैं, साहब साधारण बानर नहीं है हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी जाते हैं राम जी के पास और पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप फिरनु बनु वीर, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम शरीर वाला, एक गोरे शरीर वाला प्रभु तुम कौन हो जो क्षत्रिय का रूप धारण करके जंगल में घूम रहे हो? हे प्रभु ये भूमि तो बड़ी कठोर है, कठिन भूमि, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचर्यों बन
स्वामी। ये प्रभु, ये भूमि बड़ी कठोर है, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, इसलिए तुम इस भूमि पर क्यों घूम रहे हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसाबन आतप बात। सुंदर शरीर वाले, मन को मोहने वाले शरीर वाले तुम कौन? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई देवता हो या भगवान हो, कि तुम तीन देव महको, कि तुम तीन देव मन को ये तुम तीन देव महाको। नर नारायण ये तुम दो, नर नारायण ये तुम दो। नर नारायण ये तुम दो। नर नारायण ये तुम दो। मुझे ऐसा लग रहा है आप नर नारायण। हनुमान जी कह रहे हैं ब्राह्मण का भेष बना। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाव, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जगत का, इस पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए प्रभु आप नारायण ही मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुआ है। कौन होते? भगवान ने अपना परिचय दिया, सुनो महाराज, बोलो जय सिया राम। प्रभु बोले हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पीतो वचन माने बन आए। हम पीतो वचन माने बन आए। हम वचन माने बन आए। राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान बोले हैं, हम राजा दशरथ का नाम आपने सुना होगा, हम उनके पुत्र हैं, हमारे नोबल राम और लक्ष्मण। ए ब्राह्मण देवता, हमारे साथ एक नारी थी जो मेरी पत्नी थी, उसका कोई राक्षस हरण करके ले गया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरै हम खोजत ते। ए ब्राह्मण दे, हमारे साथ एक नारी थी, निशाचरों ने उसको कहीं चुरा लिया है, हम उसको खोजते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आपन चरित्र कहा हम गावा, कहबो विप्र निज कथा बुझाई। ए विप्र, हमने तो अपना चरित्र तुम्हें बता दिया, तुमने अपना चरित्र नहीं बताया। तुम कौन हो? हनुमान जी पहचान गए कि ये मेरे भगवान हैं। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु पहचानी पर्यों गए चरण। प्रभु पहचानी पर्यों गए चरना। प्रभु पहचानी पर्यों गए चरण। प्रभु पहचानी पर्यों गए चरना। सो सुख आए नहीं वरना, ओ सुख जाई नहीं भरना।
सुख उमा जाए नहीं बरना। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान शिव जी बाबा कहते हैं, शेष कथा तो शिव जी सुना रहे हैं। शिव जी बोले, हनुमान जी ने भगवान को पहचान लिया और अकुलाते हुए भगवान के चरणों में गए। और जब हनुमान जी बोले भगवान का चरणों में क्या पड़िया, देखो जरा भाषा शैली देखो शिव भगवान शिव जी की। सो सुख उमा जाय न वरण। हनुमान जी को कितना सुख मिला उमा मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शिव जी ही हनुमान बने, इसलिए कह रहे हैं कि ये उमा मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं कि राम जी के चरणों में कितना सुख था, क्योंकि राम जी सुखों के धाम हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतनामल सहज सुख राशि, सो सुख धाम राम से नाम। जो सुखों के धाम हैं वो राम है। रमनते योगी नाम हृदय, जो योगियों के हृदय में रमण करते रहते हैं वो राम है। जो रमते रहते हैं योगी लोग, जिसको रमते रहते हैं, अर्थात राम 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 जपते रहते हैं, वो राम है। नसा पढ़े हैं। और भगवान नहीं, भगवान राम जी की आदत है, भगवान राम गले से लगा दे, लेकिन हनुमान जी को गले से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हनुमान जी रूप बदल के आए। वो भगवान को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे सामने रूप बदल के आए। भगवान कहते हैं तुमने मेरे साथ छल किया थे, तुम बानर, किम पुरुष बानर थे तुम, और तुम देखो ब्राह्मण बनकर के आए। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मुझे तो निर्मल मन अच्छा लगता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि तो कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है ना भाई। हनुमान जी तुम कपट करके आए हो। तब हनुमान जी ने वो रूप ब्राह्मण वाला छोड़ दिया और अपने रूप में प्रकट हो गए। तब माया बस फिरऊं बुलाना, ता मैंने पहचाना। जब हनुमान जी ने अपना देह प्रकट किया तब भगवान पहचान गए और हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोल पड़े, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। प्रभु मैं तो मंदमती हूं, बानर की मंदमती होती है, कुटिल हृदय है मेरा। हनुमान जी कह रहे, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो। प्रभु मैंने तो आपको भूल लिया था, लेकिन आपने मुझे क्यों भूला है? कहीं पर्यो चरण अकुलाई। तब भगवान ने अकुलाते हुए जब हनुमान जी गिरे, तो प्रभु ने हनुमान जी को अपने हृदय से तक रघुपति उठाए और लावा, हृदय से लगाया भगवान राम ने। सुन कपिजिया मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते। भगवान कहते हैं हे हनुमान जी हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा कितना? बोले लक्ष्मण से दुगना प्रेम, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। देखो भाई सुनो सुनो सुनो, लोग कसम किसकी देते हैं? बोलो। जिसको हम बहुत अच्छा मानते, जिसको हम प्यारा निमन अपन, मैं अपने बच्चे की कसम बल खाड़, मतलब बच्चे बहुत प्यारे हैं, अपने बाप की कसम, बाप बहुत प्यारा है। तो भगवान बोले हनुमान जी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले कितना? तो भगवान लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते हैं अपने छोटे भाई से, इसलिए बोले लखन से दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दुगना प्रेम, लखन से भी दुगना प्रेम हम तुमसे करते हैं। हनुमान जी भगवान के चरणों में चल पड़े। कैसे आए? बोले मेरे मित्र हमारे जो राजा हैं सुग्रीव, उन्होंने हमें भेजा है। हे प्रभु सुग्रीव के भाई ने उसको निकाल दिया है। सारी कथा सुग्रीव अपने आप सुनाता, इसलिए प्रभु आपको अपनी पत्नी ढूंढनी है तो तुम सुग्रीव से मित्रता करो। क्यों? बोले उनके पास कई वानर हैं, करोड़ों अरबों अरबों खरबों वानर, इसलिए प्रभु आप उन सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए ताकि उनके
उनसे उन्होंने आपके साथ मित्रता की कर दी तो उनके पास खरबों बानर हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। उसका बड़ा भाई बड़ा खतरनाक है, उसको गांव से घर से निकाल दिया है, इसलिए प्रभु तुम जाइए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। देखो माताओं, कथाएं तो बहुत लंबी चौड़ी है ना। तो हमारे बीच शायद हनुमान जी आ रहे हैं, थोड़ा हनुमान जी और राम जी और सुग्रीव जी का स्वागत कर देते हैं। यहाँ हनुमान जी राम और लखन को सुग्रीव से मिला रहे हैं। और आइए जरा, आप घबराएं नहीं, बिल्कुल हड़बड़ी ना मचाएं, अभी कथा आगे चलेगी। यहाँ पर भी आपको हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं और साथ में राम जी को सुग्रीव से मिला रहे हैं। आइए हनुमान जी आ रहे हैं, तो हनुमान जी का गुणानुवाद गाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज। ले आओ हनुमान जी को, ले आओ राम जी। सुग्रीव तो हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे, सुग्रीव को यहाँ लाओ पीछे से, राम जी आगे से आएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की, हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम गाइए। चाहिए मुझको कीर्ति ना वैभव का यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए।